सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है दोहावली। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें दोहे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चित्र 1 में हमें किसका चित्र दिया गया है, गुरु नानक देव जी का चित्र दिया गया है। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव जी। अब हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं किस धर्म ग्रंथ में संकलित है। तो बच्चों, गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं हैं वो कौन से धर्म के ग्रंथ में संकलित है, सिख धर्म के ग्रंथ पर ही संकलित है। अगला प्रश्न है, संत दोहों में किस प्रकार के विचारों पर प्रकाश डालते हैं। तो बच्चों, जो संत होते हैं, जो दोहे लिखते हैं, जिन्होंने दोहा लिखा है, वो किस प्रकार के विचारों पर प्रकाश डालते हैं, यानी कि वो किस विचार को जागृत करना चाहते हैं, प्रकाशित करना चाहते हैं। वो हमारे जीवन से जुड़े ही विचार होते हैं, जैसे धार्मिक विचार, सामाजिक विचार, अलग अलग प्रकार के जो विचार होते हैं, उन सभी पर संत जो है वो अपने दोहों पर प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चित्र 2 में हमें किसका चित्र दिया गया है, तुलसीदास जी का चित्र दिया गया है। तो बच्चों, तुलसीदास ही रामचरितमानस के रचयिता थे, यानी कि उन्होंने ही क्या लिखी थी, रामायण लिखी थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसी प्रसिद्ध दोहे को याद करके सुनाइए। तो आपको क्या करना है बच्चों, किसी भी प्रसिद्ध दोहे को याद करना है। जैसे ये जो अध्याय है, इसमें अलग अलग प्रकार के दोहे दिए गए हैं, तो किसी भी प्रसिद्ध दोहे को आप पढ़कर उसे याद कर सुना सकते हैं। तो चलिए हम अध्याय को शुरू करते हैं। तो हमें इस अध्याय से जुड़े यहाँ पे कुछ संकेत दिए गए हैं। हिंसक पशुओं की अपेक्षा मनुष्य अधिक भयंकर है। पशु में विवेक नहीं, किंतु मनुष्य में विवेक होता है। मनुष्य होकर जब वह अपना विवेक पशुता के अभ्युदय में लगाता है, तब संसार का जितना अनिष्ट होता है उतना अनिष्ट हिंसक पशु नहीं कर सकता। हमारी कथित उन्नति के पीछे कहीं वह हिंसक पशुता ही तो नहीं है, विचार ना होगा। तो बच्चों, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य होता है वो हिंसक पशु से भी ज्यादा खतरनाक होता है, यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं, शेर, चीता, ये क्या होते हैं, हिंसक पशु होते हैं। तो इससे भी खतरनाक कौन होता है, इंसान होता है, क्योंकि अगर उसे गुस्सा आ जाए, उसे क्रोध आ जाए, तो वो क्या कर सकता है, जो जानवर भी नहीं कर सकते। यानी कि उसके क्रोध से जो हमारा संसार है वो ज्यादा प्रभावित हो सकता है। इतना कोई हिंसक पशु भी इस देश पर वार नहीं कर सकता जितना एक इंसान कर सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें किसका दोहा दिया गया है, यहाँ पे जो दोहे दिए गए हैं वो किसके हैं, कबीर के दोहे हैं। तो सबसे पहला दोहा है, संत न छाड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुजंगही, वेधिया शीतलता न तजंग। तो बच्चों, इस दोहे का क्या अर्थ है कि संत न छाड़े संतई, यानी कि जो अच्छा व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, वो अपनी अच्छाई कभी भी नहीं छोड़ता है। अब जैसे अगर उसे बुरे लोग भी मिल जाते हैं अपनी जिंदगी में, तो वो क्या करता है, अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ता है। जो अच्छा व्यक्ति होता है, चाहे उसके सामने कितने भी बुरे लोग आ जाए, वो कभी भी उनसे प्रभावित नहीं होता है। जैसे चंदन का जो पेड़ होता है, उस पर जो सांप होता है वो लिपटा हुआ होता है, लेकिन उस चंदन के पेड़ पे उस सांप का जो जहर होता है उसका असर नहीं होता है। वैसे ही अच्छे इंसान पर बुरे इंसान का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अगला दोहा है, दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भसम हवे जाए। तो इन दोहों का अर्थ है बच्चों कि दुर्बल को ना सताइए, यानी कि हमें कमजोर व्यक्तियों को नहीं सताना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी
दुखी इंसान को सताओगे, उसकी जो हाय लगेगी यानी कि जो उसकी बद्दुआ होगी, जो वो बुरा आपके लिए चाहेगा ना, वो फिर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अगला दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच ना होए, सुबरन कलश सुरय भरा, साधु निंदा सोए। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्म, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में, ऊंची जाति में जन्मता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऊंचा है। अगर वो ऊंची जाति में जन्म लेकर भी बुरे काम कर रहा है, दुष्परिणाम कर रहा है, दुष्काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति दुष्ट ही कहलाएगा, वो ऊंचा नहीं कहलाएगा। अब जैसे अगर सुवर्ण कलश यानी कि सोने के कलश में अगर आप शराब को डाल दोगे, ऐसा कुछ पदार्थ डाल दोगे, तो जो साधु होगा यानी कि जो अच्छा व्यक्ति होगा वो तब भी उसकी निंदा ही करेगा, क्योंकि वो अच्छा है। अब वो ऊंची जाति से है, नीची जाति से है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो अच्छा इंसान होता है, किसी भी बुरी चीज को अगर आप उसे अच्छे उसमें भी देखोगे तो वो बुरी ही होती है। अगला दोहा है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे या साथी, ढबका लागी फूटी गया, कछु ना आया हाथी। तो बच्चों, इस दोहे का क्या अर्थ है? कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि यह तन यानी कि जो हमारा शरीर है वो कैसा है? कांचा कुंभ है, यानी कि एक घड़े के समान है। इसे हम अपने साथ लिए फिरते हैं, लेकिन एक बार अगर वो गिर गया, उसे चोट लग गई, उस पर कुछ पड़ गया, तो वो एक ही बार में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जैसे अब घड़ा, खाली घड़ा लेकर अगर हम घूमेंगे और वो टूट गया, जो घड़ा होता है वो कैसा होता है? नाजुक होता है। उसमें थोड़ा सा भी अगर आप पत्थर मारोगे, वो गिर जाएगा तो वो टूट जाता है, मिट्टी का घड़ा। तो उसके बाद कुछ भी हाथ नहीं लगता है। वैसे ही जो हमारा शरीर है, हम इसे अपने साथ लेकर चलते हैं पूरे जीवन भर, लेकिन अगर एक बार इस शरीर की जान निकल गई, यानी कि हम मर गए, इसमें कुछ चोट आ गई, तो इस शरीर का कोई भी अर्थ नहीं होगा, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगला दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे, यानी कि कस्तूरी जो फूल होता है, पौधा होता है, उसके कुंडली में ही क्या होती है? खुशबू होती है। तो वो खुशबू उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो खुशबू उसी के अंदर समाही हुई है, वो खुशबू उसी के अंदर से आ रही है। वैसे ही जो हमारे राम है, यानी कि जो हमारे भगवान है, वो हमारे अंदर ही होते हैं। हम क्या करते हैं? हम इधर जाते हैं, उधर जाते हैं और भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन जो भगवान होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो हमारे अंदर ही होते हैं। तो हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हमें भगवान को अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। अगला दोहा है, गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से कबीर जी क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, यानी कि जो गुरु होता है वो कौन होता है? कुम्हार होता है, और जो सिख यानी कि जो शिष्य होता है वो क्या होता है? कुंभ होता है, यानी कि घड़े के समान होता है। तो गुरु क्या करते हैं? अपने हाथों से उसे बाहर से, जैसे कुम्हार को आपने देखा होगा, मटका बनाते हुए, मिट्टी से मटका बनाता है, तो वो क्या करता है? अपने आकार देता है, वो जैसा उसे आकार देना होता है। तो गुरु भी क्या करते हैं? हमें आकार देते हैं, पर वो क्या करते हैं? बाहर से हमें चोट देते हैं, लेकिन अंदर हमारी सराहना यानी कि हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारी तारीफ चाहते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि गुरु किसके समान होते हैं? कुम्हार के समान होते हैं, और जो शिष्य होते हैं वो घड़े के समान होते हैं। अगला दोहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, सवन द्वार हवे संचरे, साले सकल शरीर। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से कबीर जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मधुर वचन किसके समान होती है? औषधि के समान होती है, यानी कि अमृत के समान होती है, दवाई के समान होती है। और कटुक वचन किसके समान होते हैं? तीर के समान होते हैं, वो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। अगर आप किसी से गुस्से में बात करोगे, कठोर शब्दों का प्रयोग करोगे, वो उससे क्या होगा कि उसके जो बात है वो सीधा उसके अंदर जाके लगेगी, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और अगर आप किसी से प्यार से बात करोगे, मधुर वचन में बात करोगे, तो इससे उसको अच्छा लगेगा। वो जो बात है, वो जो वचन है, वो उसके लिए किसके समान होगी? औषधि के समान होगी। और
सुवन द्वार हवे संचरे साले सकल शरीर, यानी कि जो मधुर वचन है, यानी कि जो भी हम बात बोलते हैं वो हमारे कानों के द्वार से अंदर जाती है और हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, कठोर कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला दोहा है, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तन मुख बाहर आनी। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से कबीर जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बोली एक अमोल है, यानी कि हमारी जो बोली होती है वो बहुत ही ज्यादा अनमोल होती है। तो हमें कैसे तराजू तौल कर, यानी कि जो हमारे हृदय का, हमारे दिल का जो तराजू है उसे तौल कर हमें अपने बातों को सामने रखना चाहिए, बोली बोलनी चाहिए। तो बच्चों, ये थे हमारे कबीर जी के दोहे। अब जो दोहा है वो किसका है? रहीम का दोहा। अब ये जो दोहे हैं वो किसने लिखे हैं? रहीम जी ने लिखे हैं। सबसे पहला दोहा है, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोए। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रहीमन विपदा, यानी कि जो बुरा समय होता है वो अगर हमारी जिंदगी में आता है तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। अब जो बुरा समय है वो थोड़े दिन के लिए ही आता है, ऐसा तो नहीं है कि हमारा पूरा समय ही बुरा समय चलता रहता है। वो जो दुख होता है, दर्द होता है, वो थोड़े समय के लिए ही आता है और उसे आने देना चाहिए क्योंकि वो अच्छा होता है। क्योंकि बुरे समय में हमें पता चलता है कि कौन व्यक्ति हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है, कौन अपना है और कौन पराया है। तो ये हमें कैसे पता चलता है? बुरे समय में ही अच्छे से पता चलता है। अब अगला दोहा है, रूठे सूजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से हमें रहीम जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रूठे सूजन मनाइए, यानी कि अगर आपसे कोई रूठ जाता है अपना तो आपको उसे मनाना चाहिए। अगर वो 100 बार भी रूठता है तो आपको 100 बार उसे मनाना चाहिए। जैसे अगर कोई मोती की माला होती है, वो एक बार टूट जाती है तो आप क्या करते हो? उस मोतियों को इकट्ठा करते हो और एक एक करके उसे धागे में डालते हो ताकि वो फिर से क्या बन जाए? माला बन जाए। तो ऐसे ही अगर कोई 100 बार भी आपसे नाराज होता है, आपको उसे 100 बार मनाना चाहिए। अब अगला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, जोरे ते फिर ना जुरे गांठ परी जाई। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, यानी कि जो प्रेम का धागा होता है उसे हमें एक झटके में नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर वो एक बार वो धागा टूट गया तो वो वापस नहीं जुड़ेगा, और अगर जुड़ भी गया तो उसमें क्या आ जाएगी? गांठ आ जाएगी। जैसे अगर कोई धागा है उसे हम तोड़ देते हैं तो वो वापस से वैसे तो नहीं जुड़ेगा, उसे हम क्या करते हैं? उसमें गांठ बांध देते हैं, वो गांठ हमें नजर आती है। तो वैसे ही जो हमारा प्रेम का रिश्ता होता है उसे हमें एक झटके में नहीं तोड़ना चाहिए। अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियई नाही पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से हमें रहीम जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तरुवर, यानी कि जो पेड़ होता है वो कभी भी अपना फल नहीं खाता है, और जो सरोवर यानी कि जो नदी होती है वो कभी भी अपना पानी नहीं पीती है। तो तरुवर यानी कि वृक्ष के जो फल है वो कौन खाता है? हम खाते हैं। और जो नदी का पानी है वो कौन पीते हैं? हम पीते हैं। यानी कि वो जो अपनी संपत्ति होती है वो हमें देते हैं। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान, यानी कि हमें भी कैसा बनना चाहिए? इसी प्रकार से बनना चाहिए। हमें हमारी संपत्ति का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि किसके लिए? दूसरों के लिए करना चाहिए। अरे हमें परोपकारी बनना चाहिए। अगला दोहा है, रहीमन प्रीति सराहाइए मिले होत रंगदून, जो जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रहीमन प्रीति सराय, यानी कि हमें ऐसे प्यार को सराहना देना चाहिए, सराहना चाहिए, यानी कि ऐसे प्यार की हमें कीमत समझनी चाहिए जो कैसे होते हैं? मिलहोत रंग, यानी कि जिनमें हमें कोई भी अंतर नजर नहीं आता। अगर कोई इंसान प्यार में है तो उसमें क्या होना चाहिए कि एक दूसरे में अंतर नहीं करना चाहिए, दोनों को समान मानना चाहिए, दोनों को समान रूप से व्यवहार
करना चाहिए, क्योंकि जब चंदन और हल्दी जो होती है वो मिल जाती है तो वो क्या बन जाती है, सफेद रंग बन जाती है। अगला दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना ना उबरे मोती मानुष चून। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से हमें कबीर जी, रहीम जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, यानी कि हमें पानी की कीमत समझाई जा रही है कि हमें पानी को बचाना चाहिए, उसका सोचना चाहिए कि हम उसको किस प्रकार से बचा सकते हैं, क्योंकि बिना पानी के हमारा जीवन नहीं हो सकता, बिना पानी के हम अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। तभी कहा गया है, पानी बिना उबरे मोती मानुष चून, यानी कि पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वो पेड़ हो, कुछ भी हो, पानी के बिना नहीं रह सकते। अगला है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, किसी बड़े आदमी को देखकर आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर आप काम आते हैं, यानी कि जिस जगह पर छोटी सुई काम आती है, जिस जगह पर छोटा व्यक्ति काम आता है, उस जगह पर बड़े तलवार का, यानी कि बड़े आदमी का कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो हमसे बड़े व्यक्ति हैं, हम इसे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी भी अपनी एक इच्छा होती है, आपका भी अपना एक धर्म होता है, कर्म होता है, तो आपको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए खुद को, हमेशा खुद की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अगर आप अपनी इज्जत करेंगे तभी आप दूसरों की इज्जत कर पाएंगे। अगर आप पहले ही डर जाएंगे किसी बड़े आदमी को देखकर तो वो आपको और डराएगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, बड़े इंसान को देखकर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर सुई यानी कि छोटी सुई काम आती है, उस जगह पर बड़ी तलवार का कोई काम नहीं होता है। इसलिए सबका अपना अपना स्थान होता है, सबका अपना अपना कार्य होता है, तो हमें खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ दोहे। तो इस अध्याय में हमने किन दो सदस्यों के दोहे पढ़े हैं, रहीम जी और कबीर जी के। तो इस दोहे के माध्यम से बच्चों वो हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, अपने दिल में किसी के लिए भी कुछ बुरा नहीं रखना चाहिए। अगर आप इन सब बातों को समझेंगे, अपने जीवन में इसका प्रयोग करेंगे, तो आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।